नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं कि एक खुफिया स्रोत यानी कहीं से एक लीकेज हुआ है। मतलब कुछ चीज़ जहाँ लीकेज मतलब ये कहिए कि कोई चीज़ रखा हुआ वहाँ से कुछ न कुछ सुराग आपको ढूँढ निकाल के कोई आपके पास भेज दिया है। तो उसी को हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं बिहार दरोगा कैंडिडेट जो है स्पेशल जो एस्पिरेंट्स हैं, वो बिहार दरोगा का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। और सब बार कहता था दोस्तों कि अगस्त में भर्ती आने वाली है, अगस्त में भर्ती आने वाली है, लेकिन अगस्त में देखने को नहीं मिला, सितंबर आ गया। अभी जो जानकारी निकल के आ रही है वो जानकारी है कि बिहार दरोगा का जो सीट है वो है बिहार दरोगा का 2148, ठीक है। और ये सार्जेंट का पोस्ट है 178। इससे पहले जेलर का भी पोस्ट आया करता था, लेकिन जेलर का पोस्ट अगली बार भी नहीं आया, इससे पिछले बार भी नहीं आया था और उससे पिछले बार भी नहीं आया था, यानी 2213 में भी नहीं आया था, 1275 में भी नहीं, और इस बार जो भर्ती आने वाली इसमें भी कहीं जेलर का चर्चा देखने को नहीं मिला। यानी कुल मिला के दरोगा और सार्जेंट, ये दरोगा और सार्जेंट अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों के कंधे पर सेम स्टार रहते हैं, दोनों को जो पे लेवल है सब चीज सेम रहता है, लेकिन क्वालिफिकेशन भी सेम रहता है। लेकिन 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 एक जो है फिजिकल वो थोड़ा ज्यादा रहता है सार्जेंट का। हाँ, दरोगा जो होता है ये आपको पब्लिक से सबसे ज्यादा मिलता है, पब्लिक से मिलता है, ठीक है। और ये जो है सार्जेंट ये पब्लिक से कम मिलता है, ये पब्लिक से कम मिलता है, ये दरोगा से ज्यादा मिलता है। मतलब सरकार में जो भी कर्मचारी है बिहार पुलिस कैंडिडेट में, मतलब बिहार में कह सकते हैं ड्राइवर हो, उसके बाद कर्मचारी, बिहार पुलिस का सीधा कर्मचारी समझ लीजिए कि बिहार पुलिस में जो भी होंगे उनको, मतलब दरोगा से ऊपर रैंक का बात नहीं करें, दरोगा से नीचे रैंक का बात करें, तो वो सब इनके अंदर में जो खर्च आएगा वो देखेंगे। मान लीजिए अभी गाड़ी है तो गाड़ी का पेट्रोल खर्च हुआ, तो गाड़ी पुलिस तो चढ़ता है गाड़ी, तो गाड़ी का पेट्रोल खर्च हुआ तो उसका रिपोर्ट कौन देखेगा? यही सार्जेंट देखता है। उसके बाद इसका गाड़ी पंक्चर हो गया या फिर कोई कुछ काम लग गया, मतलब बहुत ढेर सारा काम होता, तो उसका रिपोर्ट सब कौन, उसका पेमेंट कौन देखेगा? तो यही सार्जेंट देखता है, इसका काम यही है। हर एक बार सार्जेंट का पोस्ट कम ही आता है। आइए बात करते हैं कि सार्जेंट का फिजिकल क्या होता है और दरोगा का फिजिकल क्या होता है, थोड़ा अंतर है। हाँ, एक चीज और निकल के आ रही है कि 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये अप्लाई होने की संभावना, ऑनलाइन जो इसका अप्लाई होगा 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के बीच में होगा। देखिए टोटल जो पोस्ट तो दरोगा और सार्जेंट मिला के कहें तो 2346 पोस्ट है, 2346। हाँ, उसके बाद योग्यता, योग्यता अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय से कर लिए, चाहे इतिहास, भूगोल, नागरिक, मैथ, साइंस जो भी हो, बीटेक हो, तब भी आप बिहार दरोगा का किसी भी विषय से, अगर आप भारतीय हैं, योग्यता में एक और चीज मांगता है कि भारतीय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लैंडी हैं, बिहार में आकर नौकरी कर लीजिए, यह कदापि संभव नहीं है, ठीक है, वो प्राइवेट जॉब में ही होगा। तो योग्यता स्नातक पास किसी भी विषय में भारतीय होना चाहिए। मिनिमम एज जो पूछता है, सब विद्यार्थी समझता है कि अगर 18 वर्ष पूरा, हम ग्रेजुएशन कर लिए, किसी किसी का ग्रेजुएशन 18 वर्ष में हो गया तो हम बिहार दरोगा में आप बैठ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। बिहार दरोगा में आप मिनिमम 20 उम्र होना ही चाहिए और अधिकतम 42। ये उम्र देखिए 5-5 साल इसमें सब में जोड़ लीजिएगा, यूआर कैटेगरी को छोड़ के जोड़ लीजिएगा, ओबीसी का, ईबीसी का सब 45 5 जोड़िएगा तो 47 हो जाएगा। ये सब 5-5 साल एक्स्ट्रा रहता है छूट लेने के बाद, ठीक है। अब देखिए मेल कैंडिडेट का बात करें तो मेल कैंडिडेट में पता है कि जो दरोगा का हम बात कर रहे हैं, ओनली अभी दरोगा का बात कर रहे हैं, बाद में हम सार्जेंट का भी बात करेंगे, लेकिन पहले दरोगा का देख लीजिए। दरोगा का जो हाइट मांगेगा वो आपको 165 सेंटीमीटर मांगता है। हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, उससे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। और ये यूआर कैटेगरी का होना चाहिए, यूआर और बीसी कैटेगरी का, यूआर बीसी कैटेगरी का। अगर ईबीसी में वही है, इसका क्या करता है, ईबीसी में 160 सेंटीमीटर कर दिया। ईबीसी में पिछली बार ही घटाया था, उससे पहले नहीं था। ईबीसी का भी उतना 165 था, लेकिन ईबीसी का 160 कर दिया है। और इस बार ईबीसी का कटअप बढ़ जाने वाला। सबसे पहले तो हाइट कम कर दिया तो विद्यार्थी पढ़ने वाला जनसंख्या, थोड़ा जो छोटे रहते हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, जिनका हाइट कम रहता है वो ज्यादा पढ़ते हैं, और जिनका हाइट जो ज्यादा रहता है तो वो फिजिकल पर डिपेंड थोड़ा ज्यादा रहता है तो उनको पढ़ाई कम रहता है। तो एक कारण ये हुआ।
और दूसरे कारण अब बिहार में जो अभी आरक्षण को लेकर चल रहा था विवाद, उसमें देखिएगा कि एक तांती जो कास्ट है, जाति है अपना बिहार में, जो टाइटल जात दास लिखते हैं, उनका जो था एससी कैटेगरी में थे, उनको उठा के डाल दिया ईबीसी में। पहले वो ईबीसी में थे, फिर एससी से ईबीसी में ला कर रख दिया। उसका जनसंख्या बढ़ गया, तो उसका जनसंख्या बढ़ गया और सीट लगभग उतना ही आने वाला, यानी उसका कटअप बढ़ जाएगा। या इसका देखिए, अब बॉयज का जो रनिंग होगा वो 1600 मीटर का होता है, 1600 मीटर का होता है, 1600 मीटर का। ये 6.30 सेकंड, मतलब 6 मिनट 30 सेकंड में आप 1600 मीटर की दूरी तय करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाई जंप होता है, जो हाई जंप होता है वो 4 फीट का होता है, हाई जंप 4 फीट का होता है। और गोला फेंक, देखिए गोला फेंक बॉयज का होता है, जो गोला फेंकते हैं, देखते हैं मुंह की उठा कैसे फेंकता है, तो वो 7.25 केजी का होता है, लगभग पाउंड में रहता है, लेकिन वहाँ हम केजी में इसको कन्वर्ट करके लिखे 7.25 केजी का। और उसके बाद देखिए लॉन्ग जंप जो होगा, कम से कम आप 12 फीट कूदिएगा। लॉन्ग जंप जो होगा, लंबाई वाला जंप, वो कम से कम 12 फीट होना चाहिए, तभी आप इसका क्वालिफाई कर पाएंगे। इसका फिजिकल क्वालिफाई है, इसमें बिहार पुलिस की तरह कोई नंबर नहीं जुटता। जो भी नंबर जुटेगा मेंस के कटअप पर, इसमें देखिए एक पीटी होता है, एक मेंस होता है। तो पीटी का क्वालिफाई है, आप कटअप खाली पर कर चाहिए, और मेंस के मेरिट में मेंस का ही नंबर मेरिट में जुड़ता है। मेंस में होता है क्या, एक मेंस में प्रारंभ एक हिंदी का एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसमें आपको कम से कम 30 नंबर लाना रहता है, वो क्वालिफाई हो गया। उसके बाद जो मेंस का जो जीएस जीके का पेपर होता है सेकेंड वाला, उसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स करना है, क्योंकि मेरिट उसी पर निर्भर करता है, तभी आप इसमें फिजिकल के लिए बुलाई जाइएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाइएगा। देखिए उसके बाद अब गर्ल्स का बात करें तो गर्ल्स भी बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे। हाइट इसमें 155 सेंटीमीटर, ज़्यादा हाइट नहीं है। यूआर, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सबका हाइट एक ही है। इससे छोटा करेगा दोस्तों बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। वेट 48 केजी होना चाहिए, गर्ल्स का जो वेट है 48 केजी होना चाहिए। उसके बाद रनिंग 1 किलोमीटर दौड़ना है इसको 6 मिनट में, 1 किलोमीटर दौड़ना है इनको 6 मिनट में, 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में 1 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। उसके बाद जंप का बात करें, हाई जंप का लड़का से 1 फीट कम यानी 3 फीट, लड़का से 1 फीट कम यानी 3 फीट। और लॉन्ग जंप करें तो लड़का का था 12 फीट, ये इनका 9 फीट, लॉन्ग जंप भी इनका मतलब 3 फीट कम है। उसके बाद आइए गोला फेंक का बात करें तो गर्ल्स अगर गोला फेंकेगी तो इनका जो मतलब वेट होगा गोला का 5.44 केजी होता है। हाँ, एक बात और बहुत विद्यार्थी के मन में चल रहा होगा कि एज काउंट कब से होगा। एज काउंट देखिए, एज काउंट भी हम लिख दिए हैं कि एज काउंट अगर इस बार अन्य भर्तियों के अपेक्षा, मतलब जो भी भर्ती आती थी उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इस बार भी उसी के मतलब तौर तरीकों को देखा जाए तो इस बार भी फिर 1 जनवरी 2024 को से एज काउंट करेगा आपको। इसका यहाँ तक में आपको 20 वर्ष पूर्ण जाना है। देखिए कुल मिला के टोटल 246 सीटें। हाँ, सार्जेंट का बात करें तो देखिए इसका जो ये दरोगा का नॉर्मल फिट था, यहाँ पर 4 फीट 6 इंच। लॉन्ग जंप जो हाई जंप होगा, दौड़ उतना ही होता है, लेकिन हाई जंप जो होगा वो 4 फीट 6 इंच का होता है। उसके बाद गोला फेंक भी इसका थोड़ा ज़्यादा रहता है, गर्ल्स में भी वही रहता है। हाँ, एक बात और लास्ट में आप रुके रहिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, शायद आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है। और कोई मुझे लगता नहीं कि कोई आपको बताने वाला है। देखिए, और बता भी दी, अगर बता दिया तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए एक सार्जेंट एक ऐसा पोस्ट है जो आप मतलब आपको झगड़ा झांटी से नहीं करना है, दौड़ कोर्ट, दौड़ थाना, दौड़ पब्लिक के बीच ये नहीं करना है। आप मुख्यालय में बैठिएगा आराम से, ड्यूटी में 10 बजे जाइए, 4 बजे 5 बजे जब भी ड्यूटी ऑफ बंद हो, आप आराम से अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ आइए, आराम से अपना रूम पर रहिए, घर पर रहिए। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहें कि दरोगा का जो जॉब है ये तो 24 घंटा वाला है, लेकिन इसका जो सार्जेंट का जॉब है आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रह सकते हैं। और इसका पेमेंट वही रहता है। और लेकिन एक चीज़ है देखिए कि वो सरकारी जो भी है सरकार के काम के लिए है, और ये पब्लिक के साथ मिलता भी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पब्लिक से मिलेगा उनको ज़्यादा थोड़ा बहुत कमाई होगा, या फिर बिहार पुलिस सार्जेंट को, ठीक है। आप इसको खुद समझते होंगे, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। हाँ, एक भी बात और है कि सार्जेंट का जो फिजिकल क्राइटेरिया है थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें लोग कम पास होते हैं, जिसके कारण उसका मेरिट जो है कम नंबर पर बन जाता है।
अगर ज़्यादा पास हो गया तो फिर इसका भी मेरिट ज़्यादा चला जाता है, यानी ज़्यादा अगर आप क्वालिफाई आप कर गए तो आपका फिजिकल अगर बढ़िया है तो आप सार्जेंट बन जाइएगा और वही रुतबा रहेगा, वही वर्दी, वही गाड़ी, वही पिस्टल, सब चीज़ मिलेगा। देखिए जानकारी को देख के आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और जाते जाते एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है इंडिया कैरियर प्लानिट, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।